तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। आईआरसी केमिस्ट्री, हम लोग आईआरसी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा तो ज़रूर से जा कर के देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं और साथ में इसका सॉल्यूशन भी करेंगे बहुत ही आसान से लैंग्वेज में, ताकि आप लोग आसानी से याद कर सको। तो साथ में लिखिएगा, डिफाइन हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये नाम आप लोग सुने होंगे। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करना है एंड राइट द सिग्निफिकेंस। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको सबसे पहले डिफाइन करना और इसका सिग्निफिकेंस बताना है, मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसके आंसर के ऊपर आते हैं। सिंपल सा देखिए, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है। तो इसके अंदर ना सिंपल सा एक चीज़ होता है कि हम लोग एक समय पे मोमेंटम और वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ में हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यही कहता है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग HEISENBERGS हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। अभी जो बताया गया उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। राइट, हम लोग पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ नहीं पता कर सकते हैं। यही कहता है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करके लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन के अंदर लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से लिखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन extremely small fast moving object, a small fast moving particle accurately and simultaneously। ये वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, simultaneously। तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन को हम लोग याद रखिएगा x के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंटम को तो जानते हैं p के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पोजीशन और मोमेंटम को एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल का एक्यूरेटली और सिमिल्टेनियसली एक साथ पता नहीं कर सकते। यही बोलता है
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन एज, इसको दिया जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स क्या है, एक्स यही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, क्रॉस डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट। तो मैथमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं हेजनबर्ग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के अनुसार से, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से वेयर डेल्टा एक्स, यह है अनसर्टेनिटी, हम लोग पढ़ रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसीलिए ये है अनसर्टेनिटी इन आगे देखिएगा मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता, फिक्स नहीं बता सकते। और दूसरा डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी भी सेम उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, ये पी क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या देखें यहाँ तक अभी, सो देखिए हम लोग देखें कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, उसका हम लोग डेफिनेशन देखें। मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, कैसे एक्सप्रेस कर दिए, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किए, डेल्टा पी क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किए। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर डेल्टा एक्स 0 के बराबर होता है, मतलब अगर पोजीशन 0 के बराबर होगा ना, तो क्या होगा, देन इसका जस्ट अपोजिट डेल्टा पी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, जो डेफिनेशन में बताया गया वही चीज़ को लिखा जा रहा है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट एक समय पे करेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। तो अगर डेल्टा एक्स 0 के बराबर है तो डेल्टा पी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एरर ज़्यादा हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर इफ़ डेल्टा पी इज टेंडिंग टू 0, इसका हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन डेल्टा एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा पी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। और अगर इसके अंदर 0 मिस्टेक है तो इसके अंदर ज़्यादा मिस्टेक होगा, ये तो गारंटी है कि एरर तो रहने वाला है। तो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, यहाँ से देखिएगा लैंग्वेज में, इन अदर वर्ड्स
इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड, अगर पोजीशन पता चल गया पार्टिकल का, जो हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 0 के बराबर है, राइट, मेजर्ड एक्यूरेटली मतलब पूरे स्पष्ट तरीके से, देयर विल बी मैक्सिमम एरर, तो देयर विल बी मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर in the measurement of momentum, and vice versa, मतलब इसके जस्ट अपोजिट भी। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग पोजीशन को एग्जैक्टली पता कर लेते तो वही लिखा गया है कि इन अदर वर्ड इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली, अगर पता चल गया ना तो मैक्सिमम जो एरर होगा वो इसमें होगा, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, तो वही लिखा गया है कि देयर विल बी मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, और वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका अपोजिट। आप चाहें तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मोमेंटम, और यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन, ये पूरा लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सा वाइस वर्सा, इसका मतलब इसका डेफिनेशन हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके सेकेंड पार्ट में था कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसका हम लोग सिग्निफिकेंस लिखते हैं, राइट। यहाँ से आप लोग लिखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके अंदर ना जनरली दो ही सिग्निफिकेंस हम लोगों को पढ़ना है, तो दोनों सिग्निफिकेंस को हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वन इज, सिग्निफिकेंस का मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। पहला नंबर बहुत ही सिंपल सा है कि ये जो थ्योरी है ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो एप्लीकेबल नहीं है बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो पहला सिग्निफिकेंस इसका यही बोलता है कि दिस थ्योरी, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है ना उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और दूसरा आता है कि दिस थ्योरी का मतलब हेजनबर्ग के बारे में बताया जा रहा है, राइट। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए। तो सिंपल सा तो है कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, छोटा ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल, यही सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ अपने तक ही
इन वीडियो को सीमित मत रहने दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़रूर से शेयर करेंगे, राइट। और बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो को बनाइए। देखिए इसके अंदर ना एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आप लोग भी उधर से सपोर्ट कीजिएगा तो ही ज़्यादा अच्छे से हम वीडियो भी बना सकते हैं, राइट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को करवाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स में जितने भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है उनसे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करवा देंगे, फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।